आपके वोट रद्द कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आप चुप बैठे हो? आप चुप बैठोगे? पूछना चाहती हूं मैं आपसे, बताओ, चुप बैठोगे? अपनी शक्ति दिखाओ। जेनजी से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। इंडिया डेमोक्रेसी हैज बीन डिस्ट्रॉयड। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए, आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो टोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। What I'm going to say here is questioning the election commission and questioning the democratic process in India. And I want the young people of India, Gen Z, to understand this clearly, because this is about your future. What is being done is being taken from you. You are being stolen from, your future is being destroyed. और इस सिस्टम से इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। सो मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। इंडियाज जेन जी एंड यूथ हैव द पावर टू रिस्टोर डेमोक्रेसी। अब आप सोचिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और ये लोग इसे मत समझिए कि ये अज्ञानी हैं, संपूर्ण ज्ञान है इनको, ये सोच समझ करके। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि हमारी जो 60-70% आबादी है वो सूचना से बहुत दूर है, और सही सूचना से तो और भी दूर है। तो उनको बहकाया जा सकता है, उनके मन में भ्रम पैदा किया जा सकता है, उनके दिमाग को दूसरी दिशा में मोड़ा जा सकता है, उनको सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इस तरह से वो बोल रहे हैं। 1990 से लेकर के 2014 तक, अब आप कल्पना कीजिए, 1990 2014, 24 साल तक, 24 साल तक किसी पार्टी की बहुमत की सरकार नहीं बनी, किसी पार्टी की। इनकी सरकार 2004 से 2014 तक रही, 10 साल इनकी सरकार रही, लेकिन वो बहुमत वाली सरकार नहीं थी, वो यूपीए गठबंधन की सरकार थी। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन में पार्टी थी वो भी गठबंधन की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। 24 साल तक किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिला। यह क्या बतलाता है? कहीं वोट चोरी हुई? बिल्कुल चोरी नहीं हुई। और 2014 में अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली तो इसलिए कि वोट चोरी करके आए मोदी। आपकी सरकार थी, आपके इलेक्शन कमिश्नर थे, तो आपकी सरकार ने, आपके इलेक्शन कमिश्नर ने चोरी करवाया मोदी को। 282 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली, 282 सीट। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या ये तथ्य इन्हें मालूम नहीं है? क्या ये सत्य ये नहीं समझते हैं? लेकिन वो क्यों बोल रहे हैं? सोच समझ करके बोल रहे हैं, गंदगी के कारण बोल रहे हैं। ये देश में बलवा लाना चाहते हैं, खून खराबा करवाना चाहते हैं। ये स्वीकार नहीं है इनको कि कोई पार्टी अपने बल पर सरकार में आ जाए। इनकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2014 में, किसी और की तो नहीं थी। यूपीए गठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी उसे लीड कर रही थी। इनके प्रधानमंत्री थे, 2 बार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ गठबंधन 2 बार सत्ता में आई थी। जनता ने उन्हें चुन करके भेजा था, मोदी ने उन्हें चुना नहीं था, जनता ने चुना था। जनता के चुनाव पर वो सरकार में थे, 10 साल तक सरकार में थे। किसी ने नहीं कहा वोट चोरी लगाया। और उस वक्त भी मुझे याद है, शीला दीक्षित जब तीसरी बार चुन करके आई थी तो एल के आडवाणी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे थे कि इस पर सवाल उठना चाहिए। हर को जब सत्ता नहीं मिलती है तो भ्रम पैदा किया जाता है कि साहब ये तो रिगिंग हो रही है, ईवीएम के साथ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप कोई पार्टी को चुनौती दिया इलेक्शन कमीशन ने कि कोई भी आइए, आप अपना बॉक्स लेके आ जाइए, आप हमें साबित कर दीजिए कि हैक हो रहा है। जो ईवीएम, जिस ईवीएम का हम लोग प्रयोग करते हैं, आप ले आइए।
और आप हमें साबित कीजिए कि ये ईवीएम में हैकिंग हो रही है, बताइए आप हमें। आपके पोलिंग एजेंट रहते हैं, सबके सामने में खोला जाता है, वीडियोग्राफी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी इस तरह की बात कर रहे हैं आप वोट चोरी का। ये वोट चोरी यहां से नहीं हुआ है, ये वोट चोरी हार्वर्ड में बना है, ये वोट चोरी प्रिंसटन में बना है, ये वोट चोरी अमेरिकी सड़कों पर तैयार हुआ ये नैरेटिव मित्रों। सीआईए के इशारे पर यह चल रहा है। इसी सीआईए के बारे में कभी इनकी दादी बोला करती थी, इंदिरा गांधी बोला करती थी, और यहां नहीं बोलती थी, वो अमेरिका में जाकर के बोलती थी, इंग्लैंड में जाकर के बोलती थी कि भारत में जो लॉलेसनेस है उसके पीछे विदेशी शक्तियां हैं। अब भारत में भी बोलती थी, इमरजेंसी के पीछे भी उन्होंने यही तर्क दिया था कि विदेशी शक्तियां भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। अब थी या नहीं थी ये तो वही जाने, लेकिन आज जिस तरह से तर्क दिए जा रहे हैं, मैं आपको सीधा उदाहरण दे रहा हूं। 2014 में इनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। यूपीए के जाहिर है उनके कार्यकाल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने तो मोदी को नहीं जिताया, इतना थंपिंग मेजोरिटी से तो मोदी को नहीं जिताया। मोदी की पार्टी 282 सीट लेके चली आई। इनके 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 प्रधानमंत्री, इनके केयरटेकर प्रधानमंत्री के देखरेख में चुनाव हो रहा था, इनके इलेक्शन कमिश्नर के देखरेख में चुनाव हो रहा था, तब तो 282 सीट आ गया। तब किसने वोट चोरी किया, किसने करवाया? इसका मतलब राहुल गांधी चोरी करवा रहे थे वोट को। इस तरह का अनर्गल प्रलाप दोनों भाई बहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों भाई बहन को यह मालूम है कि ये जो हमारी 60-70% आबादी है वो सूचना से दूर है। अगर उनके दिमाग में कुछ झूठ फैला दिया जाए तो उसको प्रचारित कर लेंगे। बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और ये झूठ बोल करके इस तरह के फेसबुक पोस्ट करने वाले, यूट्यूब पे प्रोग्राम बनाने वाले, ट्विटर पे ट्वीट करने वालों की भीड़ खड़ी हो गई। और फिर उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि अमित शाह ने हैक कर लिया, नरेंद्र मोदी ने हैक कर लिया। ये हैकिंग मतलब ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो जनतंत्र है, ये चुनाव है, ये चुनाव नहीं है। ये साफ कह रहे हैं कि ये झूठ है। इसलिए हम ये बलवा करवाएंगे, इसलिए जेन जी को बोल रहे हैं कि आंदोलन करो। क्यों? बाकी तर्कों में ये फेल हो रहे हैं, बाकी चीजों में ये नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, इनकी वो काबिलियत नहीं है। ये मछुआरा बन रहे हैं, मखाना के इसमें कूद रहे हैं, बात बन नहीं रही है। कभी कोबलर के घर जाके बैठ रहे हैं, कभी कामगार के घर जा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है इनको। तो वोट में ये तब्दील कर नहीं पा रहे हैं अपने नैरेटिव को। तो ऐसा नैरेटिव फैलाओ जो पूरी तरह से झूठ पर आधारित हो। हर जगह ये झूठे साबित हुए। इलेक्शन कमीशन ने सारी पार्टियों को आमंत्रित किया, वहां ये भाग गए, कोई नहीं गया। तो अब हुआ कि भाई एसआईआर पर वोट चोरी हो रहा है। इनके सरकार में एसआईआर पर काम होता था, इलेक्शन कमीशन काम करती थी। हर 2 साल, 3 साल, 4 साल पे इलेक्टोरल रोल को चेंज करने की, चेक करने की परंपरा है। यह होना ही चाहिए और वो भी विधि सम्मत हो रहा है। सब कुछ सामने में है, तथ्यात्मक है। आप दीजिए, अगर उसमें कोई गलती है, इलेक्शन कमीशन कोई देवता नहीं है जो उनसे भूल नहीं होगी। भूल हो सकती है, उसको सुधारा जाएगा। ये कह सकते हैं आपकी भूल हो रही है, उसको सुधारिए। आप एक इंस्टीट्यूशन को तबाह कर रहे हैं। आप सवाल उठाइए कि आप इंस्टीट्यूशन है, आप उनको बोलिए, आप उनकी शक्ति को ललकारिए, उनको कहिए कि कल मोदी है, कल परसों नहीं रहेंगे। आप अपनी शक्ति को पहचानिए। ये कह करके भी आप उसको अपने तरफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको देश से प्रेम नहीं है। आप किसी विदेशी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उन पत्रकारों को तो अब चुनौती दे रहा हूं जो खुल करके उनके लिए कच्छा पहन करके मैदान में आए हैं। तो आपको कच्छा अगर आपने पहना है, तब आपको कुश्ती लड़नी पड़ेगी। अब आपको सुनना पड़ेगा। अब यह बहुत लंबा नहीं चलेगा, बहुत हो गया। और ये चुप होकर के, मौन होकर के जो सुन लेना है ना, वो एक प्रकार से आपकी बात को सहमति जताना होगा। इसलिए मौन जो है अब रहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मित्रों, ये जो जेन जी को सड़कों पर लाने का प्लान है विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर के, ये लंबा ख्वाब है, भारत में पूरा नहीं होगा। और इसीलिए इनके जो सिपह सालार हैं वो जर्नल को बीच में ला रहे हैं कि ताकि जनरल जो है, जनरल अगर ये बात कहेंगे तो सेना उतर जाएगी। तो ये सेना को ही कर दो, सेना को भी डिमोरलाइज कर दो, सेना को भी पॉलिटिकलाइज कर दो, उसको पॉलिटिसाइज कर दो, ताकि उसको भी ये कहने में होगा देखिए सेना ज्यादती कर रही है और पुलिस स्टेट बन गया भारत।
ये नैरेटिव फैला, सारे नैरेटिव फैलाएंगे, लेकिन अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में, अपने विचार में वो रोष, वो रौब वो पैदा नहीं करेंगे कि जनता इनके ऊपर आकर्षित हो, इनकी तरफ आकर्षित हो। जाति में खंडित करो और उसके बाद अनर्गल प्रचार करो। होना कुछ नहीं है। ये जेन-जी का जो डिकोड हो गया है, सब चाक चौबंद है, आपसे कुछ नहीं होगा। जनता खुद भी समझ चुकी है और वो पार्टियां कहती हैं अगर जेन-जी आएगा भी तो परिवारवादियों के खिलाफ आएगा, जातिवादियों के खिलाफ आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।